10th क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए सुकरात लेसन का जो लॉन्ग क्वेश्चन था ना वो लेकर आया हूँ। आपका ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा रहा हूँ मैं आपको, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो, हर किसी क्वेश्चन में ये वाला आपको सूट करेगा, तो इसी क्वेश्चन को आप लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि किसी भी ये सभी क्वेश्चनों में ये फिट बैठेगा, क्योंकि इसमें पूरी कहानी ही लगभग है। ठीक है, तो सबसे पहले फिलहाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका आता है वो उसको हम एक को लिखा दे रहे हैं, और अदरवाइज अगर कोई और आए तो आपको यही पे लॉन्ग में यही लिखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात। गिव ए कैरेक्टर CHARACTER, गिव ए कैरेक्टर स्केच SKETCH, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात on the basis basis of the lesson सुकरात। सुकरात को इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सुकरात। तो ये आपका क्वेश्चन है। हमने कहा ना, कई क्वेश्चन किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए आप इसी का आंसर, यही आंसर लिख देना। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा आता है इसी तरीके से, कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात। तो लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसोफर। सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसोफर, PHILOSOPHER, philosopher, full stop. He was very famous as a teacher, full stop. He was very famous as a teacher, full stop. He lived in the city of Athens. He lived in the city of Athens, full stop. He had many pupils. PUPILS, pupils, full stop. He taught TAUGST, he taught to the pupil, PEOPLE, he taught to the pupil many good things, THINGS, he taught to the pupil many good things, full stop. इसकी हिंदी क्या हुई? सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसोफर, सुकरात महान दार्शनिक था। ही वाज वेरी फेमस एज ए टीचर, वह बहुत फेमस था एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में। ही लिव्ड इन द सिटी ऑफ एथेंस, वह रहता था एक शहर में, किसके? एथेंस के। ही हैड मेनी प्यूपिल्स, उसके बहुत सारे शिष्य थे। ही टॉट टू द प्यूपिल, उसने लोगों को सिखाया था। मेनी गुड थिंग्स, बहुत सी अच्छी बातें। अगली हेडिंग हो जाएगा फिजिकल अपीयरेंस, PHYSICAL, फिजिकल अपीयरेंस, APPEARANCE, अपीयरेंस हो गया। फिजिकल अपीयरेंस, इसके मतलब हो गया कि फिजिकल अपीयरेंस यानी कि शारीरिक बनावट। इसमें लिखेंगे, he was very ugly, UGLY, he was very ugly, full stop. He was also undersized, UNDERSIZED, he was also undersized, UNDERSIZED, undersized with flat, FLAT, flat nose, NOSE, flat nose and bulging, 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 bulging eyes, 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 full stop. He was fat and his neck, NECK, his neck was very small. He was fat and his neck was very small, full stop. अगली है वो, इसकी हिंदी क्या हुई? He was very
he was very ugly, वह बहुत बदसूरत था। he was also undersized, वह अंडरसाइज भी था। अंडरसाइज मतलब होता है बौना, वह बौना भी था। विद फ्लैट नोज यानी कि चपटी नाक के साथ, एंड बल्जिंग आईज, और बल्जिंग आईज के साथ, मतलब बल्जिंग मतलब उभरी हुई आंखों के साथ, मतलब कि वह जो था ना वो अंडरसाइज था यानी कि बौना था, विद फ्लैट नोज चपटी नाक के साथ, और बल्जिंग आईज यानी कि उसकी उभरी हुई आंखें थी। ही was fat and his neck was very small, वह बहुत ही फैट था और उसकी नेक जो थी ना बहुत ही स्मॉल थी। अगली हेडिंग, हिज एजुकेशन यानी कि उसकी एजुकेशन क्या था, इसकी हिज एजुकेशन यानी कि उसकी शिक्षा। इसमें लिखेंगे he went to school in his childhood, childhood, full stop. He learned music, music, comma, gymnastics, 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 comma, science, 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 and mathematics, mathematics, full stop. He also learned about the stars, मतलब हिंदी क्या हुई, he went to school in his childhood, भाई अपने चाइल्डहुड में स्कूल गया था, उसकी एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है। he went to school, वह स्कूल गया था, in his childhood अपने चाइल्डहुड में यानी कि अपने बचपन में। he learned, भाई उसने सीखा था, म्यूजिक संगीत, जिम्नास्टिक्स यानी व्यायाम, साइंस विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स यानी कि गणित। he also learned about star, उसने स्टार के बारे में भी सीखा था। स्टार मतलब तारे भी होता है, स्टार मतलब नक्षत्र भी होता है। तो यहाँ पे नक्षत्र की मीनिंग निकालेंगे, उसने नक्षत्रों के बारे में भी कुछ सीखा था। आगे अगली हेडिंग पड़ेगी his qualities, QUALITIES, his qualities and teachings, his qualities, QUALITIES, his qualities and teachings, TEACHINGS, teachings। इसमें लिखेंगे he was a man of reason, REASON, full stop। he loved all that was noble, noble, comma, honorable, HONOURABLE, honorable, and just। he loved all that was noble, 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 comma, honorable, and just, full stop। he wanted to make his state a perfect state, full stop। Socrates taught, taught to the pupil, pupil, that they should use their reason, their reason, reason, for shaping, shaping their their on conducts, full stop, their on conducts, their on conducts, conducts, full stop। they should know, KNOW, they should know what was right and noble, they should know what was right, right, and noble, NOBLE, full stop। अगले इसकी हिंदी क्या हुई,
कि ही वाज ए मैन ऑफ रीजन, वह एक आदमी था किसका, रीजन का। रीजन मतलब इसमें है कारण नहीं होगा, रीजन मतलब विवेक, वह एक विवेक का आदमी था, मतलब विवेकशील आदमी था। ही लव्ड आर्ट, वह सभी कुछ पसंद करता था। दैट वाज नोबल, जो कि श्रेष्ठ था, ऑनरेबल सम्माननीय था, एंड जस्ट और न्यायी था। तो ऐसी सभी चीजें वो पसंद करता था। He wanted, वह चाहता था, to make his state, अपने स्टेट को बनाना, यानी अपने राज्य को बनाना। क्या बनाना? ए परफेक्ट स्टेट, यानी कि एक पूर्ण राज्य। सुकरात taught to the people, सुकरात ने लोगों को सिखाया था that they should use, कि उन्हें यूज करना चाहिए their reason, अपने रीजन को, यानी कि अपने विवेक को, for shaping, आकार देने के लिए। क्या आकार देने के लिए? their own conduct, अपने स्वयं के कंडक्ट को, यानी कि आचरण को। आगे लिखा है दे शुड नो, उन्हें जानना चाहिए कि व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है और क्या नॉवेल है, यानी कि श्रेष्ठ है। अगली हेडिंग लास्ट, कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन। इसमें लिखेंगे ही वाज एक्यूज्ड ऑफ, he was ACCUSED, he was accused of misleading, MISLEADING, he was accused of misleading the young pupil, PEOPLE, young pupil of Athens, 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 full stop. So he was condemned, he was condemned, CONDEMNED, condemned to death, DEATH। हिंदी क्या हुई? कंक्लूजन की पहले स्पेलिंग देख लेना एक बार और, CONCLUSION, कंक्लूजन। अब हिंदी क्या हुई? He was accused, he was accused of, उस पे दोष लगाया गया था। accuse of मान होता है दोष लगाना, किसका? मिसलीडिंग का, यानी कि गुमराह करने का। द यंग पीपल, यानी कि नवयुवकों को, ऑफ एथेंस, एथेंस के। सो ही वाज कंडेम्ड टू डेथ, इसलिए उसे मृत्यु की सजा दे दी गई। तो इस प्रकार से आपका ये लॉन्ग आंसर जो है ना वो मैंने लिखा दिया है। और अगले वीडियो में मैं आपको थर्ड लेसन के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके अभी रह गए हैं, तो उसे आप और लिखाना है मुझको, तो अगले वीडियो में आपको लिखाऊंगा।